हेलो फ्रेंड, एनवीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। बिहार स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का क्या योगदान रहा है उससे संबंधित दो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया हूँ, एक बार देख लीजिए। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं तथा जिन व्यक्तियों ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है उसके बारे में अक्सर बिहार से में जितने भी एग्जाम होते हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार का जो स्वतंत्रता संग्राम है उससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। जो जो भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इसमें प्रयास आपका यह होना चाहिए कि आप स्वयं इसका उत्तर दें। इसका दो पर्पस है, एक तो जो मैंने पढ़ाया है उसका एक रिवीजन होगा, दूसरा है कि किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एग्जाम में जो भी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो आपका यह प्रयास होना चाहिए कि 100% वो सही हो, जिससे कि सफलता का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना किनके द्वारा की गई है। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि यहाँ पे तीन संगठन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी और एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में होती है। ये रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा के द्वारा की जाती है। अब ये है कि जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की जाती है तथा कांग्रेस नेशनल पार्टी की स्थापना पटना में ही 1934 में की जाती है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना किया जाता है गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी तथा रामानंद मिश्रा के द्वारा। तो इसको ए सी डी तीनों सही है, तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कब होती है। तो अभी मैंने डिस्कशन किया कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना 1931 में तथा बिहार सोशलिस्ट पार्टी तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में होती है। तो इसका आंसर होगा डी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना के बाद अध्यक्ष किसे चुना जाता है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो औपचारिक स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में होती है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आचार्य नरेंद्र देव हैं। तो सकते सचिव जयप्रकाश नारायण होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो अध्यक्ष हैं आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है। तो कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं वो दो होते हैं, आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण। तो ये दोनों का नाम नहीं है तो इनमें से होगा, इनमें से उपयुक्त नहीं। इसके जो अन्य सदस्य होते हैं वो आचार्य नरेंद्र अशोक मेहता होते हैं अन्य सदस्य में, अच्युत पटवर्धन होते हैं, मीनू मसानी होते हैं, लेकिन संस्थापक जो हैं वो हैं आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण। तो इनमें ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ये अन्य सदस्य के रूप में है लेकिन संस्थापक हैं आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 1912 को जो बंगाल से बिहार को अलग करके एक नया प्रांत बनाया जाता है, जिसमें उड़ीसा का पार्ट भी बिहार में होता है। उड़ीसा को 1936 में बिहार से अलग कर दिया जाता है। उन्नीस के चुनाव के बाद किसे बिहार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री न करके बिहार का प्रधानमंत्री का पोस्ट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो 1937 के जो चुनाव होता है उसमें उसमें कांग्रेस को 107 सीटों पे लड़ती है, 98 पर चुनाव जीतती है तथा वो पूर्ण बहुमत में बिहार में सरकार बनाने की पोजीशन में होती है। लेकिन उस समय जो श्री कृष्ण थे, कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल गठन होने वाला था, वो राज्यपाल से आश्वासन चाह रहा था कि मंत्री के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो उसमें के जो राज्यपाल थे वो आश्वासन देने से इनकार करते हैं। इसी के बाद जो इंडिपेंडेंट पार्टी के जो मोहम्मद यूनुस है वो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं।
अक्टूबर 1939 को श्री कृष्ण के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दिया जाता है? मोहम्मद यूनुस जब प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद कांग्रेस डिसाइड करती है कि नहीं हम सरकार बनाएंगे। उसके बाद मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे देते हैं और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया जाता है। लेकिन उसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीय के सहमति के इंडिया को शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद जितने भी कांग्रेस शासित राज्य थे सभी के द्वारा रिजाइन दिया जाता है। तो इसमें ये रीजन बी होगा, द्वितीय विश्व युद्ध पर सहमति, द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीय सहमति के शामिल किए जाने पे। बिहार में किनके नेतृत्व में 12 दिसंबर को पटना तथा 24 दिसंबर को रांची में साइमन कमीशन आयोग को काले झंडे दिखाया गया? तो इसका होगा अनुग्रह नारायण सिन्हा। इस तरह कुछ नाम है जो कि आपको याद रखना होगा। सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में किनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो जो 1928 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, लेकिन 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी में सबने अवज्ञा आंदोलन चलाने की बात कही गई थी, प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसी में पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसको थोड़ा याद रखिए आप लोग। एक सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था, जिसमें कि 78 समर्थक के साथ जो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो साबरमती आश्रम है वहां से दांडी की यात्रा की जाती है। तो 78 जो समर्थक थे उनके, उसमें बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 78 में बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि थे गिरिवरधारी चौधरी। तो इसको थोड़ा याद रखिए आप लोग। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? जो सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, वहां पे रखा गया था। अब बिहार में 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पे दो जिले जो है चंपारण एवं सारण, दो जिले में जो नमकीन यहाँ की मिट्टी होती है उसको उससे नमक बना के एक सिंबॉलिक रूप में सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ताकि यहाँ पे एक समुद्र तो था नहीं जिससे नमक बनाया जा सके। तो चंपारण और सारण जिले में जो नमकीन मिट्टी थे उससे बनाया जाता है। यहाँ पे आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। चंपारण और सारण दोनों जिला में बंद किया गया था। अब है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना जिले में हुए निर्वासित पिंड आंदोलन के नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो निर्वासित पिंड आंदोलन भी वो सबने अवज्ञा आंदोलन के समय चलाया गया था, जिसमें था कि नमक जो सत्याग्रह था उसी को चलाने की बात कही गई थी। तो इसमें आंसर होगा अंबिका कांत सी, डी। अंबिका कांत सी के नेतृत्व में ही निर्वासित पिंड जो कि पटना जिला में है वहां पे सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में नंगी हड़ताल हुई थी? तो नंगी हड़ताल जो छपरा जिला में है, यहाँ पे सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो वहां के जो कैदी थे उन्होंने स्वदेशी वस्त्र की मांग थी तथा विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। जो जेल अधीक्षक थे उनके द्वारा स्वदेशी वस्त्रों उनका जो डिमांड था वो उन्होंने पूरा नहीं किया, इसी कारण वो वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया, वो नंगे रहने लगे। इसी को नंगी हड़ताल कहते हैं। 1930 ईस्वी में हुई थी छपरा जिला में जो जेल है वहां पे घटनाएं हुई थी। चौकीदार कर बंदी आंदोलन बिहार में किस आंदोलन के साथ चलाया गया था? तो चौकीदार कर आंदोलन है जो 1930 ईस्वी में जो पूर्वी बिहार में है वहां से स्टार्ट हुआ था। बाद में जो है चंपारण, सारण, शाहाबाद, मुंगेर, पूर्णिया, पटना जिला में फैल गया था।
एक्चुअली सबने अवज्ञा आंदोलन का पार्ट नहीं था, लेकिन बाद में चल के ये इतना फेमस हो गया चौकीदार कर बंदी आंदोलन कि सबने अवज्ञा आंदोलन का पार्ट बन के रह गया। पूर्व में इसके एजेंडा में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इतनी फेमस हो गई चौकीदार को बंदी आंदोलन बिहार में कि इसको सबने अवज्ञा आंदोलन का पार्ट बन के रह गया। तो इसको सबने अवज्ञा आंदोलन आप लोग याद रखिए, 1930 ईस्वी में चला गया था। अब बिहार के गया जिले में किस महिला को चौकीदारी कर विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रावती देवी। चंद्रावती देवी के द्वारा गया जिला में चौकीदारी कर का विरोध किया जा रहा था, उसी में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसका आंसर होगा सी। समन्वय अवज्ञा के पश्चात गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया। बिहार में किसे पहला सत्याग्रही बनाया गया? अगर अखिल भारतीय स्तर पर देखते हैं तो गांधी जी के द्वारा विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही तथा जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय सत्याग्रही चुना जाता है, बनाया जाता है। लेकिन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह को पहला सत्याग्रही बनाया जाता है। तो श्री कृष्ण सिंह का सही आंसर होगा सी, इसको याद रखिए आप लोग। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर बात करते हैं तो विनोबा भावे, लेकिन बिहार के संदर्भ में श्री कृष्ण सिंह। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस में, उसमें गांधी जी के साथ मतभेद हो गया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हट हो जाते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन का बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिए आप लोग। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन में बिहार में सर्वप्रमुख नेता कौन थे? तो सिरवर याजी जो हैं, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, इन बिहार के सर्वप्रमुख नेता थे। इसको ए इसका आंसर होगा, इसको याद रखिए आप लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया? तो इंपॉर्टेंट नाम है, काफी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इसमें श्री बलदेव सहाय जो कि महाधिवक्ता उस समय के थे, उनके द्वारा रिजाइन दे दिया गया था अपने पद से। अब 31 जुलाई 1942 को बिहार के किस नेता ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को विशेष बैठक बुलाकर भावी संघर्ष में तैयार रहने को आह्वान किया? तो इसमें यह है कि जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। इसी संदर्भ में 31 जुलाई को श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो भावी संघर्ष आगे क्या करना है, इसका डिस्कशन इस पर किया जाना था। तो इसकी अध्यक्षता जो थी वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। अब किस दिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो हम लोग देखते हैं जो बंबई के ग्वालियर टैंक है, वहां पे 8 अगस्त को, सी इसका आंसर होगा, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। उसके बाद 9 अगस्त को ही जितने भी प्रमुख नेता थे इंक्लूडिंग गांधी जी, सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसका आंसर होगा सी 8 अगस्त 1942। अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस दिन सचिवालय गोलीकांड की घटना हुई थी? तो सचिवालय गोलीकांड बिहार के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, इसको जरूर आप लोग याद रखिए। इसका आंसर होगा सी 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड हुआ था। इसमें जो 7 छात्र जो थे शहीद हुए थे। यहाँ उस समय के तत्कालीन जो डीएम थे उनके द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड की घटना में जो 7 शहीद हुए उसमें शामिल कौन नहीं थे? तो हम लोग देखते हैं जो इसमें जो चारों नाम है, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, इसके अलावा 3 नाम और है, जगपति कुमार, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह। तो इस 7 थे, तो इसमें जो चारों नाम है वो चारों शामिल है। तो इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा। ये अगर संभव हो सके तो जो 7 जो छात्र हैं उनको नाम को आप लोग याद रखिए। सचिवालय गोलीकांड की घटना में पटना के गांधी मैदान में किनकी अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित कर संचार सुविधाओं को ठप करने तथा सरकारी कार्यों को शिथिल करने की योजना बनाई गई थी? तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जगत नारायण जो उस समय के प्रमुख नेता थे, उनकी अध्यक्षता में गांधी मैदान में एक मीटिंग हुई थी। इसमें भारत जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट था उसके किसी प्रकार का सहयोग नहीं करने, उनके जो जितने भी साधन हो सकते हैं उनको सबको शिथिल करने का प्रयास
किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किनके द्वारा किया गया? तो उसमें हम लोग देखे थे कि 9 अगस्त को जितने भी कांग्रेस के प्रमुख नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उस समय या तो सभी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है या तो अंडरग्राउंड वो हो जाते हैं। तो जब जयप्रकाश नारायण उसी समय अंडरग्राउंड होकर वो नेपाल चले जाते हैं, वहां पे आजाद दस्ता क्या गठन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किस पड़ोसी देश में किया गया था? अभी तो ये नेपाल में हुआ था। नेपाल के जो राजविलास जंगल है वहां पे आजाद दस्ता का गठन किया गया था। इसका आंसर होगा सी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा? तो तिरहुत प्रमंडल है, यहाँ पे रहा था। यहाँ पे अभी जो 6 डिस्ट्रिक्ट है तिरहुत प्रमंडल में, यहाँ पे लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था। ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार की किस जगह पे राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई? तो ये जो बांका जिला में अमरपुर जो जगह है, यहाँ पे लगभग राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसमें ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का शासन लगभग समाप्त हो गया था, तो कुछ दिनों तक जो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1943 में नेपाल के लाज बिरास के जंगल में आजाद दस्ते के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किया गया था। इसके डायरेक्टर कौन थे? तो इसमें जो डायरेक्टर थे वो सरदार नित्यानंद सिंह थे। तो इसका आंसर होगा सी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान में थाने पे राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में निम्नलिखित में से कौन गोलियों के शिकार हो गया? तो उस समय जो पुरेना प्रसाद श्रीवास्तव थे वो सिवान जिले में थाने पे राष्ट्रीय झंडा फहराने के क्रम में गोलियों से शिकार हो गए थे। तो कुछ नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, सोच रहा है आपको रेफरेंस में ध्यान रखना होगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन है। 1906 में किन व्यक्तियों के द्वारा पृथक बिहार की मांग हेतु एक पुस्तिका निकाली गई थी? तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें सचिदानंद सिन्हा तथा महेश नारायण के द्वारा एक पुस्तिका निकाली गई थी। इसमें आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन जो पृथक बिहार की मांग थी वो 1894 में बिहारी टाइम्स जो अखबार निकाला गया था तो पहली बार पृथक बिहार की मांग की गई थी। लेकिन उसके बाद 1906 ईस्वी में सचिदानंद सिन्हा तथा महेश नारायण के द्वारा एक पुस्तिका निकाली गई थी, जिसमें बिहार का डिमांड के बारे में डिटेल से बात किया गया था। ये 1906 में किनके द्वारा बिहार पटना में पृथक बिहार के मांग के लिए बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो छात्र सम्मेलन का आयोजन जो पृथक बिहार की मांग को लेकर किया गया था वो थे राजेंद्र प्रसाद। सी इसका आंसर होगा। पृथक बिहार की मांग को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ तो पटना में 1908 ईस्वी में पहला हुआ था पटना में इसका। एक पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बिहार के किस महिला नेत्री ने गांधी जी के साथ मिलकर 1921 में देशबंधु कोष में धन जमा करने का काम किया गया? तो ये श्रीमती प्रभावती देवी है, जो कि जयप्रकाश नारायण, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, जयप्रकाश नारायण बिहार को लेके उनकी पत्नी थी। उनके द्वारा गांधी जी के साथ मिलकर जो देशबंधु कोष में धन जमा करने का कार्य किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस महिला ने पटना में आयोजित जुलूस का नेतृत्व किया था? इसका आंसर होगा बी, श्रीमती भगवती देवी। एक वर्ष 1920 में प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मैंने जो बताया था वीडियो में उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। उसमें मैंने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का जिक्र किया था, लेकिन आप लोग याद रखिए ये सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा है।
तो नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, इसका आंसर डी होगा। तो आप लोग थोड़ा जो मैंने पढ़ाया था उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसमें मैंने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बोला था, लेकिन असली जो सही आंसर होगा सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। पृथक बिहार प्रांत की मांग की समाचार पत्र के माध्यम से सर्वप्रथम की गई थी। तो जो 1894 ईस्वी में जो निकाला गया था बिहारी टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र, उसमें सर्वप्रथम बिहार की पृथक बिहार की मांग की गई थी। उसके बाद इसमें जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंदकिशोर राय, श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर 1894 ईस्वी में पृथक बिहार की मांग को लेकर बिहारी टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र में सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया गया था। तो इसको आंसर होगा सी। वर्ष 1894 में बिहारी टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र किन व्यक्तियों ने मिलकर निकालना स्टार्ट किया? तो जो 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंदकिशोर राय, श्री कृष्ण साई, ये चारों ने मिलकर 1894 में बिहारी टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना स्टार्ट किया था। इसी में सर्वप्रथम पृथक बिहार की जो मांग है वो इसमें उल्लेख किया गया था। उसके बाद 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण के द्वारा एक पुस्तिका निकाली जाती है जिसमें कि पृथक बिहार के बारे में डिटेल से बात की जाती है। तो इसका आंसर होगा ए, बी, सी, डी चारों सही है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अबे पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो इसका आंसर होगा 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इसका आंसर होगा सी। उन्नीस सौ 35 में अधिनियम के अंतर्गत बिहार में जो चुनाव हुए थे उसमें कितने स्थान पे चुनाव लड़ी थी? तो टोटल 152 सीट था, उसमें 107 पे चुनाव कांग्रेस लड़ी थी, 98 पे उनका चुनाव जीते थे। तो इसका आंसर होगा 98। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन, ऑटोनोमस शासन तथा केंद्र में द्वैध शासन, ड्यूअल शासन लागू किया गया था? इसका आंसर होगा सी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में प्रांतों में स्वायत्त शासन तथा केंद्रों में द्वैध शासन लागू किया गया था। अब है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार समाजवादी पार्टी या बिहार सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, दोनों की स्थापना 1934 में ही हुई थी, इसको याद रखिएगा। और जो बिहार समाजवादी पार्टी नामक एक संगठन है उसकी स्थापना 1931 में 1931 में हुई थी। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तीनों में, तीनों अलग अलग चीज़ है। तीनों 1928 में मोतिहारी में आयोजित बिहार युवक संघ का नेतृत्व किनके द्वारा प्रदान किया गया था? तो 1928 में जो बिहार युवक संघ की जो मीटिंग हुई थी मोतिहारी में, उसके जो नेतृत्व किया गया था प्रोफेसर ज्ञान साहा के द्वारा। तो इसका आंसर सी होगा। अबे बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। जो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य काम था छात्रों के बीच राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करना। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड में गोली चलाने का आदेश किनके द्वारा दिया गया था? तो उस समय जो WC आर्चर तत्कालीन DM थे पटना के जिलाधिकारी, उनके द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। उसमें 7 स्टूडेंट थे, 7 छात्र थे, वो शहीद हो गए थे। अभी बिहार के प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, इनको नियुक्त किया गया था। अब 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि पहले मैंने ऑलरेडी क्रांतिकारी आंदोलन है हिस्ट्री में जो मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें 2 में थोड़ा कन्फ्यूजन था।
जो कि मैंने डिस्कस काफ़ी नहीं कर पाया था। इसमें है कि पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो पटना में जो अनुशीलन समिति की जो स्थापना हुई थी उसमें सचिन नाथ के द्वारा की गई थी। तो इसमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, उसमें मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया था। अब उसी क्रांतिकारी आतंकवाद रिवोल्यूशनरी टेररिज्म में एक क्वेश्चन था कि ककोरी कांड में निम्नलिखित में से किसे फांसी नहीं दी गई थी। तो 4 लोगों को फांसी दी गई थी। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान, रोशन सिंह तीनों शामिल थे। तो इसका आंसर होगा डी, सचिन नाथ सन्याल। तो इस तरह का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने का एक पर्पस यही कि जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन हो तथा आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं हो। क्योंकि एग्जाम में जो ई ऑप्शन है 4 के साथ जो 5वां ऑप्शन है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसी को ध्यान में रखते बिहार का स्वतंत्रता संग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 50 क्वेश्चन मैंने आज डिस्कशन किया हो, 50 क्वेश्चन मैं और डिस्कशन करूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।